अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर एयरपोर्ट पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो मुलाजमीन हैं वो किस तरह एक भरपूर एहतजाज किए हुए हैं। आज तकरीबन इनके एहतजाज को तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, जबकि 5 से 6 दिन हो चुके हैं। फ़्लाइट ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पे बंद है। तमाम का तमाम जो बेड़ा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का वो ग्राउंड हो चुका है। पायलट्स, दीगर मुलाजमीन, एयर होस्टेस तमाम के तमाम जो हैं वो मुख्तलिफ जो इनके मुलाजमीन हैं वो एहतजाज में शरीक हैं। बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने एक्ट नाफिज कर रखा है, ये तमाम मुलाजमीन अपनी नौकरियों को स्टेक पे रखे हुए हैं और उनका यही मुतालबा है कि PIA की जो मुबैना निजकारी की जा रही है, जो प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, उसका फुल फॉर हुकूमत जो ऐलान किया हुआ उसको वापस ले। और जो इनके 2 साथी कराची में मुबैना तौर पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जहाँ बहक हुए, फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हड़ताल पे गए हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। वो 1 साल जेल में भी जा सकते हैं। इन 2 मुतालबात पर भी ये मुलाजमीन जहाँ पे बड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे क्या असबाब हैं, ऐसे क्या हालात हैं कि जिसकी वजह से आज किसी ज़माने में माजी में जो सफ़े अव्वल की दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइंस थी उसको आज शदीद खसारे का सामना है। अगर मैं कुछ खसारे की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता चलूँ तो 2013 जो था वो PIA का बदतरीन खसारे का साल कहा जाता है, जहाँ पे तकरीबन 30 अरब से ज़ायद का खसारा PIA को बर्दाश्त करना पड़ा। बल्कि 44 अरब का खसारा सिर्फ 2013 में बर्दाश्त करना पड़ा। 2014 में 32 अरब खसारा था, जबकि 2015 के पहले 9 माह के दौरान 20 अरब का खसारा जो है वो रिपोर्ट हो चुका है। इसके अलावा जो PIA की ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें बाज़ाब्ता तौर पे इस बात की निशानदही की गई है कि फ़जूल खर्चियाँ एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से PIA जो है वो खसारे का शिकार हो रही है। अगर हम हुकूमत की तरफ जाएँ तो हुकूमत का यही कहना है कि एक परवाज़ पे तकरीबन 399 के करीब जो मुलाजिम हैं उसको तैनात किया जाता है, जिसकी तादाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुकाबले में इंतहाई ज़्यादा है। आम तौर पे अगर इसका मुआवजा किया जाए किसी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट से तो वो 120 जो मुलाजिम हैं वो फ़ी जहाज़ आते हैं। PIA के जो बर्बादी के इसबाब हैं उनकी एक लंबी दास्तान है। मुलाजमीन का यही कहना है कि जो मैनेजमेंट है, जो हुकूमत है, उन तमाम ने PIA को दोनों हाथों से लूटा, जबकि जो हुकूमत है उसका यही कहना है कि मुलाजमीन इजाफी हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और PIA की इनकम इस तरह की नहीं है कि इसको चलाया जा सके। लिहाजा IMF के दबाव पे जो डील IMF के साथ गवर्नमेंट की उस पर 26% इसके हिस्से जो है उसको बेचने का फैसला किया गया था, जिसके खिलाफ ये भरपूर एहतजाज जारी है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी स्क्रीन पर चलते हुए भी देख सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर वो डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं जो PIA का निजी एयरलाइंस के साथ जो एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट की बेस पे कई इंटरनेशनल और नेशनल रूट्स को PIA ने सबलेट किया एमिरेट्स को और इत्तेहाद को कि वो मुसाफिरों को उठाएंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पे बंद है। PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे बंद है और इसका खुमियाजा रोज़ाना करोड़ों और अरबों की तादाद में जो लॉस है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मुसाफिर डटे हुए हैं और हुकूमत भी डटी हुई है, कोई भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे PIA के मुस्तवी चेयरमैन नासिर जाफ़र साहब से, शेख रशीद साहब जो अपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनसे जानेंगे क्या मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। PIA एम्प्लॉयज़ से भी जानेंगे कि वो किस तरह जो है अपनी डिमांड्स को आगे प्रेजेंट कर सकते हैं और क्या एहतजाज ही वाहिद रास्ता है, जबकि इसके साथ साथ मुसाफिरों से भी जानेंगे कि वो किन हालात में जो है एयरपोर्ट्स पे मौजूद हैं और उनके लिए सिविल एविएशन ने जो इंतजाम किया क्या वो इससे मुतमईन है या नहीं। मगर इस वक्त मैं आपको लिए चलता हूँ इस एहतजाज में मौजूद हमारे नुमाइंदे उमैर अनाउंस से। अच्छा उमैर, मैं बात का आगाज़ पहले आपसे करूँगा। मुसाफिर डटे हुए हैं, किसी सूरत जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है, काफ़ी दिन एहतजाज को हो गए हैं, फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, मुसाफिरों की और गवर्नमेंट के दरमियान क्या कोई मुज़ाकरात जारी हैं? देखिए शरा, सबसे पहले तो मसला ये है कि निजकारी का करना चाह रहे हैं कि खसारे को कम करना है। खसारा किस तरह से कम करना है, अभी तक किसी किस्म की पॉलिसी ना तो एम्प्लॉयज़ को बताई जा रही है और ना ही किसी ऑफिसर्स को बताई जा रही है। ये लोग कहते हैं कि PIA में साल से नौकरी कर रहे हैं, इनको बताया जाए कि खसारे को कम करने के लिए कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं दी है। एकदम से निजकारी जो है वो लाकर फैसला कर दिया गया और इनको वज़ीर आज़म की तरफ से और दूसरे जो सियासी जमात है, हुक्मरान जमात है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट जो है हमने करना है और हर सूरत करना है। किसी सूरत भी दोनों अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। मैं पूछना ही चाह रहा हूँ
क्या किसी मौके पे कहीं पे इन यूनियंस के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं गवर्नमेंट के साथ? देखिए, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात लाहौर की सतह पे तो किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने के लिए गवर्नमेंट का कोई भी शख्स यहाँ पर आया नहीं है आज के दिन तक। इनका यही कहना है कि मुसाफिर हुकूमत की तरफ और जो मुलाजमीन है, इनका जो डेडलॉक है उसमें पिस कौन रहा है? पिस रहा है सिर्फ जो मुसाफिर सिर्फ है, मुसाफिर वो बेटा जी। सिर्फ उमेर, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। तालिब फरीदी एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर हैं और पीआईए के मामला को अरसे दराज से कवर कर रहे हैं। तालिब, मैं आपके एक्सपीरियंस की रोशनी में ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ऑडिट रिपोर्ट भी अभी आई है उसमें तो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है शाह खर्चियाँ, फजूल खर्चियाँ, किस तरह पीआईए को लूटा गया, वो तमाम स्टोरी बयान कर रही है। आपने इसके अरूजो जवाल देखे हैं, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि वाक़यातन इस पीआईए के जवाल की असल वजूहत क्या है? जी, दो बेसिक वजूहत हैं कि जिन लोगों से काम लेना है ना, अगर आप डॉक्टर की जगह इंजीनियर को, इंजीनियर का प्लम्बर को लगाएंगे तो फिर ये हाल होगा ना। अब सारा काम जो डॉक्टर साहब खुद संभाल में, इनको एविएशन का कोई तजर्बा ही नहीं है। उन्होंने जिनको मशीर बनाया शुजात अजीम साहब को, उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो हुआ ये कि स्टेक होल्डर जो थे वो आए हैं और उन्होंने कहा कि ये कर दे। असल जो पीआई की निचकारी नहीं है, असल है मुनाफा बख्श रूट्स जो पीआई की इजारादारी है। कौन से मुनाफा बख्श रूट्स हैं? देखें जी, पीआई का जद्दा का है, मिडिल ईस्ट का है, ऑस्ट्रेलिया का था, सिंगापुर का था, यूरोप का था, वो पीआईए के पास हैं। नहीं, अगर हम इस पे जाते हैं तो अभी जो इत्तेहाद के साथ और एमिरेट्स के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया उसमें उन्हें काफ़ी रूट्स जो है सबलेट किए हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। क्योंकि जो भी नई एयरलाइन आएगी ना, उसको रूट लेने के लिए 15 साल का अर्सा चाहिए। इन्होंने पीआईए के वो रूट्स उनको दे दिए, उसके एवज ये पैसा लेके कहते हैं खसारा कम करेंगे। भाई, आप खसारा कम कैसे करेंगे जब रूट ही पीआईए से दूसरी एयरलाइन के पास चली जाएंगी? वो 100 रुपये कमाएंगे, उसमें से 10 रुपये आपको देंगे, तो 10 रुपये से 20 रुपये तो आप पहले ही कमा रहे हैं। इस वक्त जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 50 मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को पीआईए में डेपुटेशन पे रखा हुआ है, जो सालाना 11 करोड़ रुपये सिर्फ ले रहे हैं। इसके अलावा जो अरकान पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स को और दूसरों को अगर टिकटिंग का बजट जो हुकूमत देती है वो लगाया जाए तो 25 करोड़ से ज़्यादा का वो है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि इसमें से काम के बंदे कितने, और आप काम समझते हैं जो गवर्नमेंट कह रही है कि 399 मुलाजिम एक जहाज पे, इंटरनेशनली कंपैरिजन में जाए तो 120 से 150, तो यानी डबल का फिगर है जो पीआई के मुलाजिमीन है। क्या ये खसारे की वजह नहीं है? तो भाई यही तो बात करें, नवाज शरीफ हुकूमत आई, उसने अपने बंदे एडजस्ट किए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसने अपने बंदे एडजस्ट किए। आप काम के बंदों को रखें। मलेशियन एयरलाइन भी खसारे में थी, अमेरिकन एयरलाइन भी खसारे में थी। आपने क्या किया? उनके साथ निगोशिएशन की, उनको सबको फारिग किया, उसके बाद दोबारा एडवर्टाइजमेंट की और दोबारा बंदे जो काम के थे उनको हायर मैं किया। यही कह रहा हूँ कि जो इन्होंने एक बंदा रखा है और कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपए पे रखा गया है, जो टर्मिनेटर के नाम से मशहूर है, क्या आप समझते हैं कि वो इस मामले को हल कर लेंगे? जो चीज़ें वो बना रहा है वो ऑलरेडी इनके फाइनेंस नैयर हयात साहब वो तैयार कर। नाफर जाफर ने वजीफा क्यों दिया? नाफर जाफर का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का उनका था, ये तनाज़ा इसी बात पे पैदा हुआ कि जो उन्होंने फ्रेमवर्क तैयार किया था मुशावरत से, वही इम्प्लीमेंटेशन है गोरे को लाके। जो काम वो 10 लाख में कर रहे थे, आपने वो 50 लाख में बंदा हायर करके, क्यों? प्राइवेट है, कंसल्टेंसी है, उसने मलेशियन एयरलाइन को बुलाया, उसने अमेरिकन एयरलाइन को, मलेशियन एयरलाइन के ये इस तरह के मामलात नहीं थे कि यहाँ पे सियासी बुनियादों पे वहाँ पे भर्तियाँ हुई हैं। तो मैर, मुझे सिर्फ मुसाफिरों की सूरत हाल के बारे में बताइएगा। देखिए जरा, सब जो मुसाफिर हैं वो तो इस टाइम रोल रहे हैं, बाकायदा तौर पर ये लफ्ज़ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, वो रोल रहे हैं। जो उम्रा ज़ायरीन है, सिर्फ उम्रा ज़ायरीन के लिए काफ़ी दिनों बाद कल तर्जमान पीआईए की जानिब से ये कहा गया है कि सऊदी एयरलाइन की 3 तैयारियाँ उन्होंने हायर की हैं, जो 2000 उम्रा ज़ायरीन जो हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद और कराची से है, सिर्फ उनको वो वहाँ तक लेकर आएंगे। जो लाहौर के उम्रा ज़ायरीन हैं उनका किसी किस्म का, जो उनके पास कंफर्म टिकट्स मौजूद हैं, उनके जो वीज़े यानी हैं, जो सिविल एविएशन अरेंजमेंट्स किए हैं वो भी इतने सफिशिएंट इनफ नहीं है कि सारे मुसाफिरों को कैटर कर सके। थैंक यू वेरी मच उमैर। तालिब फरीदी, बहुत शुक्रिया। अलादीन, एक सर्वे के मुताबिक पीआई में पिछले कुछ अरसे के दौरान तकरीबन 5000 के करीब अफराद को सियासी तौर पर भर्ती किया गया है। ये अफराद को क्यों भर्ती किए गए ये भी जानेंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पीआईए के मुलाजमीन के मुजाहरे में शिद्दत आती जा रही है। लाहौर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ पीआईए के जो यूनियंस हैं उनके अहदेदार मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं महमूद बुखारी साहब, ये एयर लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ साजिद गुजर साहब हैं जो पीपल्स यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मोहसिन इकबाल हैं जो इंसाफ फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन तीनों से जानेंगे कि पीआईए की खसारे की वजूहत क्या हैं और मुलाजमीन की इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं है जो गवर्नमेंट एलेज कर रही है। स्टार्ट करता हूँ आपसे बुखारी साहब, सबसे पहले बताइएगा, बहुत जोशो खरोश से मुलाजमीन को आपने यहाँ पे लगाया हुआ है और मैं इनका जज्बा भी देख रहा हूँ और किसी सूरत ये नज़र नहीं आ रहा कि ये अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे।
क्या इस वक्त किसी फोरम पे जो है एक तरफ एक रिपोर्ट सी आ रही है कि IMF से 10 माह का टाइम और गवर्नमेंट को मिल गया है PAE की प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो आप समझते हैं कि वो 10 महीने जो है फॉर द टाइमिंग उसमें नेगोशिएशन हो सकती हैं या मामला किसी बेहतरी की समझ जा सकते हैं? सिर्फ मुलाजमीन में जोशो खरोश नहीं है, कल के परसों के सानहे के बाद PAE के मुलाजमीन में इश्तियाल की सूरत हाल है और हम जॉइंट एक्शन कमेटी पूरे इस कोशिश में है कि ये इश्तियाल कहीं बढ़ ना जाए। एजेंडा वही है कि निजकारी नामंजूर, ये जो IMF से टाइम मिला है ये वो मिला है, हम इसको नहीं मानते हैं। हम सिर्फ एक बात मानते हैं कि हमारे साथ जो कमिटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर ने की थी कि मैं इसकी निजकारी कभी भी नहीं करूंगा, वो उस फैसले को फिलफोर वापस आप करें। क्या समझते हैं कि कमिटमेंट से फिरने की वजूहात क्यों हुई? क्योंकि जब वो ऑपोजिशन में थे उस वक्त तो वो गवर्नमेंट के इस फैसले के अगेंस्ट जाते थे कि हम PAE की प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। बड़ी बदकिस्मती है जी, हमारी जब भी मियाँ साहब से मुलाकात हुई और पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात हुई तो हमें यही कहा गया था कि ये PAE की निजकारी नहीं की जाएगी। मियाँ साहब के लिए हमारे आज भी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के कस्टोडियन हैं, हमारी दादरसी वही कर सकते हैं। हमारी गुजारिश है आज भी कि खुदारा ये जो लोग इश्तियाल में आ रहे हैं, ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, मासूम जाने गई हैं, उन जानों के सदके और इन लोगों के इश्तियाल को देखते हुए बराए मेहरबानी अपने मशीरों की हरदर्मी जो है उसको नज़रअंदाज करें और जामिया मुज़ाकरात करें और ये जायज़ डिमांड है, इस जायज़ डिमांड को फिलफोर जो है वो पूरा करें। साजिद मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, महमूद मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। साहिद साहब मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। PAE के मुलाजमीन को जो है वो रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया जाता है इस लॉस का, आप क्या समझते हैं कि वाकई PAE के मुलाजमीन इस खसारे और PAE के डुबोने के जिम्मेदार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, दुनिया की जितनी एयरलाइन है उनका रेवेन्यू अगर 100 रुपये होता है तो उसमें से 35% जो है वो उनकी सैलरी में जाता है। PIA का रेवेन्यू 100 रुपये है तो उसमें से 14% जो है वो PIA एम्प्लॉइज़ की सैलरी पे जा रहा है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बताऊं, ये जो लोग कहते हैं जी कि PIA के जहाज़ इतने हैं, 600 स्टाफ है, फलां है, ये है, बिल्कुल गलत है। आप ये बताएं कि PIA में एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो 23 लाख रुपया ले रहा है, एक चीफ लीगल ऑफिसर है वो 13 लाख रुपया ले रहा है, एक चीफ अभी उन्होंने COO रखा है वो 50 लाख रुपये ले रहा है। नुकसान तो PIA को इससे हो रहा है। एक डायरेक्टर विजिलेंस इन्होंने रखा है, बाहर से आया है, वो 13 लाख ले रहा है महीने का। PIA एम्प्लॉइज़ तो मैं आपको ये पे स्लिप अपनी दिखा सकता हूँ कि मेरी 22 साल सर्विस हो गई है PIA में और आज भी मेरी सैलरी जो है 35,000 है। साजिद साहब एक और चीज़ जो कही जाती है वो ये कहा जाता है कि PIA में तकरीबन 399 के करीब फी जहाज़ पे अमला है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइन जिसकी एवरेज को 120 से 150 है। तो इसकी वजूहात क्या है, किस तरह ये मुसाफिर जो ये मुलाजिम हैं इनकी तादाद फी जहाज़ इस हद तक बढ़ गई? दुनिया की जितनी एयरलाइन है ना उनमें TGS है, ना उनमें इंजीनियरिंग है, ना उनमें PTC ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ना उनमें वर्कशॉप्स हैं। वो सारी जो सर्विस है वो प्राइवेट कंपनियों से लेते हैं। अगर ये अदारे PIA में मौजूद हैं तो जाहिर है वो एम्प्लॉइज़ भी होंगे। अगर एक PIA की वर्कशॉप है उसमें एम्प्लॉइज़ होंगे, एक PIA का ट्रेनिंग सेंटर है उसमें इंस्ट्रक्टर होंगे, दूसरा स्टाफ होगा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ होगा। इसी तरीके से इंजीनियरिंग में हमारा स्टाफ है, टेक्निकल ग्राउंड सपोर्ट है, उसमें हमारी 4 शिफ्टें हैं। एक शिफ्ट में आप 40 बंदे भी रखें तो वो भी 200 के करीब बनते हैं। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। बाकी जो एयरलाइन है उनमें ये जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हैं ये वो नहीं है, वो बाहर से अदर जो कैरियर हैं, कैरियर में नहीं मतलब जो प्राइवेट हैं वो उनसे ये सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, अच्छा मोहसिन मैं आपके पास भी आऊँगा। आप भी इंसाफ फ्रंट को अगर देख रहे हैं, देखने में आता है कि आमतौर पे तीनों यूनियंस की आपस में नहीं बनती, मगर ये एक ऐसा मुहाज है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे तमाम यूनियंस चाहे वो अपोजिशन की हो या गवर्नमेंट की हो वो इकट्ठी हुई है। आप लोगों ने जो जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं तो इस मुजाहरे को क्या प्लान है, ये धरना और ये मुजाहरा कब तक जारी रखेंगे? क्योंकि आप लोगों की नौकरियों पर एक तलवार खतरे की भी लटकना शुरू हो गई है। ये मुजाहरा जब तक रहेगा जब तक हमारी जो ये निजकारी का जो फैसला है वो ख़त्म नहीं हो जाता। हम यहीं पे हैं और यहीं पे रहेंगे। निजकारी का फैसला मियाँ साहब वापस नहीं लेंगे तो सारे मुलाजमीन यहीं में हैं। मैं दोबारा से बुखारी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि इस सिनेरियो में चूँकि आप एयर लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आमतौर पे ऐसा नहीं होता था और माजी में इसकी मिसाल देखने में नहीं है कि जो गवर्नमेंट की सपोर्टिव है या गवर्नमेंट की हिमायती है वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो। आप लोगों को डिफरेंसेस भी सामने, मगर इसके बावजूद एयर लीग खड़ी हुई है और ये जो मामला इस पर गवर्नमेंट के गलत डिसीजन को गलत ही कह रही है। तो अब ये मामला किस डगर पे चल रहे हैं, तो ये मामला कब तक आगे चलेंगे? क्योंकि अगर रोज़ाना का लॉस PI को देखें तो वह बिलियंस में एक बार फिर जाना शुरू हो गया है। देखिए जी, हमारी 20 साल की एफिलिएशन थी इस जमात के साथ। हमने 20 साल PIA में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का बैज लगाया, उनके झंडे को बुलंद रखा। लेकिन जिस तरह से माजी में
मियाँ साहब को पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया और उनकी गवर्नमेंट बनी थी 1998 में, और उन्हीं के मशीरों के गलत मशावरत की वजह से उनकी हुकूमत गई थी। तो आज भी PIA में हम ये समझते हैं कि चाहे हम उनकी जमात हैं या जो भी है, लेकिन उनके मशीरों के PIA के बारे में दी गई गलत मुशावरत और गलत राय की वजह से आज हम मजबूर हो गए हैं कि हम अपनी जमात के खिलाफ एहतजाज किए हुए हैं और उनके फैसले के खिलाफ एहतजाज किए हुए हैं। बुखारी साहब, हल क्या है? किस तरह PIA को लॉस से निकाल सकते हैं? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा आसान सोल्यूशन है ना, आप लोग सिर्फ समझने की बात है। किसी भी दूसरी एविएशन के एयरलाइन का बंदा अगर यहाँ पर आएगा इन्वेस्टर, तो नई एयरलाइन खड़ी करने के लिए उसे जो रूट्स लेने पड़ेंगे, उसे 15 साल तक उसका इंतजार करना पड़ेगा। 15 साल के बाद उसे एक रूट मिलेगा। लेकिन अगर वो PIA को खरीद लेता है तो बने बनाए रूट जो अरबों रुपए के रूट्स हैं वो उसे दे दिए जाएंगे। PIA 1 PIA 2 के नाम पर PIA 1 बेच दी जाएगी रूट्स के साथ, और PIA 2 के मुलाजमिन को निकाला तो नहीं जाएगा, लेकिन PIA 2 बैंकरप्ट हो जाएगी, जैसे माजी में दूसरे प्राइवेट इदारे हुए हैं। तो हम PIA 1 या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन नेशनल फ्लैग कैरियर को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। हम इसकी जंग नहीं लड़ रहे हैं कि PIA के मुलाजमिन की नौकरी बचाने के लिए। नौकरियां तो वो दाव पे लगा चुके हैं, नौकरी छोड़कर बैठे हैं। एसेंशियल सर्विसेज में 14,000 मुलाजमिन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच साहिद गुस्सा। मैं आखिर में आपके पास आऊँगा, मुझे अब ये बता दीजिएगा कि ये तो चीज़ समझ में आ गई कि वो इंटरनेशनल रूट्स हैं जिस पे कई एयरलाइन नज़र जमाए हुए हैं, और इस तरह की भी सूरत सामने आ रही है। जो एक मुआहदा किया गया था अभी इत्तेहाद और एमिरेट्स के साथ, जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई वो यही बता रही है, उसका लुब्बे लुबाब है वो यही है कि जो शाह खर्चियाँ की जा रही हैं, जिस तरह माजी में पैसे दिए गए और जो हर साल अरबों रुपए के लॉसेस हो रहे हैं, उसकी वजूहत ये है कि जो राइट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट नहीं किया गया। तो आप क्या समझते हैं, अगर गवर्नमेंट फिल फॉर अपना निजकारी का डिसीजन वापस लेती है तो PIA तो फिर लॉसेस में जा रहा है, उस लॉसेस को किस तरह ओवरकम किया जाएगा? मैं ये समझता हूँ कि PIA ये नेशनल फ्लैग कैरियर है। आप एक मेट्रो या एक ऑरेंज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और ये जो आपका सफ़ीर है जो पूरी दुनिया में जाता है, 3 बड़े आज़म में जाता है, उसको क्यों नहीं बचाते? और मुझे आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो है वो सारा मामला ठप हो चुके हैं, दूसरी एयरलाइंस की सर्विसेज ली जा रही हैं मुसाफिरों को मैनेज करने के लिए। तो ये मामला इस तरह चलेंगे या आप लोग फ़्लाइट ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए कुछ विलिंग है? बिल्कुल हम तैयार हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, वो एक कदम बढ़ाए, हम 3 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जो मशीरों और वजीरों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो कितना ट्रिगर कर रही हैं सारे मामले को? उनके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उन्होंने कहा था कि हमने पर काट दिए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जहाज़ों के पर काट दिए हैं, क्योंकि जहाज़ सारे खड़े हैं ग्राउंड पे। मुलाजमीन के पर वो नहीं काट सकते। हम एक हैं, हम मुत्तहिद हैं। इंशाअल्लाह ताला इस PIA को हम कभी भी प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया साजिद गुजर, बहुत शुक्रिया मोहसिन। नाज़रीन, हमने बातें सुनी PIA जॉइंट एक्शन कमेटी की, जो आज भी यहाँ पे एहतजाज किए हुए हैं, और उनका यही कहना है कि किसी भी सूरत वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट इस पर क्या कहती है और मुसाफिरों की परेशानियों का क्या हाल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले PIA मुलाजमीन की जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी उसके रहनुमाओं और उसके जो मेन करता धरते थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपको सुनाया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर एयरपोर्ट के जो अराइवल डिपार्चर लाउंज है उसके बाहर। अंदर तो कवरेज की इजाज़त नहीं है, बाहर कुछ लोग मौजूद हैं जो अपने प्यारों को छोड़ने के लिए आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह की मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, आप बताइएगा आप किसको छोड़ने आए हैं और क्या वजूहत हैं कि आप अभी तक यहाँ पे खड़े हुए हो? हम अपनी फैमिली को छोड़ने आए हैं। उनकी पहले टिकट थी PIA की, अब उनकी यानी कि इन्होंने बताया कि एहतजाज है जिसकी वजह फ़्लाइट नहीं जा रही। अब उनकी हमने एयर ब्लू पे करवाई है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पैसे भरने पा रहे हैं। ये बस मुश्किलात है। हमारे गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है ना, मेहरबानी करके हमें किसी तरीके से किसी जहाज़ में हमें भेज दीजिए। ज़्यादा हम उम्रे के लिए आए हुए हैं, दिन पूरा हो गया था, वीज़े पूरा हो रहे, टाइम ख़त्म हो रहे, क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है? कोई ना PIA ने हमारे से कोई रब्ता किया, ना हुकूमत ने रब्ता किया। वीज़े हमारे एक्सपायर होने वाले हैं, 4 दिन से तो हो गए ना, अभी कितने देर के बाद पहुँचेंगे? कोई कपड़ा नहीं है, बीमार हूँ, शुगर की मरीज हूँ, दिल का मसला है, मैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें मेहरबानी करे, हमें जाने दे उम्रे का, हमारा सामान नहीं थे, जाने नहीं दे, हमारा सामान तो वापस दे दें हमें। एक जोड़ा एहराम है और बस, उसके अलावा जब भी PIA में जा रहे हैं कि चले हमारा सामान दे दें, मेडिसिन दे दें, अद्वियात कुछ चीज़ें तो दे दें हमें। जहाँ नमाज कुरान पाक ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे। ये कुछ अहले खाना थे, कुछ मुसाफिरों के जो यहाँ पे खड़े उनका इंतज़ार कर रहे हैं। PIA की टिकट्स कैंसिल करवा के लोग अब निजी एयरलाइंस की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादा महंगे दामों जो है उसकी टिकटें खरीद रहे हैं। इस मामले पे जो है वो मुसाफिरती कमीशन ने भी नोटिस ले लिया है। गवर्नमेंट का इस पर क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे। किसी भी इदारे को अगर हुकूमत चलाएगी, बिजनेस के इदारे को, तो उसकी 3 वजह हो सकती है। या उससे स्टेट को फ़ायदा हो रहा हो, कुछ स्टेट को पैसे मिल रहे हो, नफ़ा हो रहा हो। तो PIA केस में ये नहीं है। 300 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, मुख्तलिफ अदवार में नुकसान हो चुका है, मुख्तलिफ हुकूमतों में, मुख्तलिफ मैनेजमेंट में नुकसान हो चुका है। तो ये
किसी एक गवर्नमेंट का वो नहीं है और नुकसान होता है। नंबर 2, क्या ये सार्फिन को मत दे रहा है? तो PIA जो टिकट जो कराची इस्लामाबाद की है वो एमिरेट्स की कराची की टिकट से महंगी है, 80% महंगी है औसतन। तो PIA सार्फिन को ना अच्छी खिदमत दे रहा है ना सस्ती टिकट दे रहा है, तो सार्फिन का भी फायदा नहीं कर रहा। तीसरा, क्या PIA एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है या जो नौकर उधर काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतर कर रहा है? तो वो भी मां सिवाय चंद 777 के कैप्टन के जो 14-15 लाख रुपए की हैंडसम सैलरी लेते हैं, उसके अलावा कोई तनख्वाह भी ज्यादा नहीं। हम एक तरीका लेके आ रहे हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को लाके, जिसके अंदर हम गारंटी कर रहे हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी की तनख्वाह कम। तो एम्प्लॉयज और जो एम्प्लॉयज हैं वो सेफ रहेंगे। हम फर्दर ये होप कर रहे हैं और इनफैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा और वो पैसे डालेगा एयरलाइन में, हम उससे PIA के अंदर जहाज और बढ़ाएंगे। हम 21 से 38 जहाज पे ले जाएं, हम 38 से 83 जहाज पे ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जो PIA के अंदर जहाज बढ़ जाएंगे तो सर्विस भी बेहतर हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट भी आएगी। तो ये तो विन 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 सिचुएशन ऑल अराउंड है। इसलिए हुकूमत जा रही है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ, निचकारी नहीं कर रही है। 74% शेयर हम बहरहाल रखेंगे। हम हमारे भाई बहन जो उसमें काम करते हैं उनकी नौकरियों को गारंटी करेंगे और उन लोगों को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मेरा ख्याल है कि जो अपोजिशन इसको अपोज कर रही है वो अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन कर रही है और उनको ये मुल्क की खातिर, मुल्क के वसीकर मफाद की खातिर ये इसको हमारा हुकूमत का साथ देना चाहिए, ना कि ये जो लोग जो अपनी कुछ चोरी और चौधराहट बचाने के लिए जो तहकीकारी कर रहे हैं। PIA के अंदर कोई हायरिंग ही नहीं हुई है एक्चुअली। PIA में जो मेरे ख्याल से कुछ टेम्पररी लोग रखे होंगे और जब से हमारी हुकूमत आई है PIA के 2-2.5 हजार लोग छोड़ के चले गए, एट्रिशन हो गया, रिटायर हो गए और उसको रिप्लेस करके कुछ 600-700 लोग रखे हैं, तो 1300 लोग गवर्नमेंट कम हुई है। एक मैंने सुना है कि एक्चुअली कोई जर्मनी से शायद किसी CEO को हायर कर रहे हैं जिसकी एक बड़ी हैंडसम पैकेज है, लेकिन ऑब्वियसली किसी फॉरेन एयरलाइन में काम करते हुए आदमी लेके आएंगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। एंड इफ यू कैन टर्न दिस अराउंड इवन अ लिटिल बिट, कि 35 अरब रुपए का आप साल का नुकसान करते हैं और अगर 33 अरब रुपए का भी नुकसान कर लेता है तो 2 अरब रुपए बचा लेता है, तो ऑब्वियसली वर्थ इट। और टॉप एयरलाइन के टॉप एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनकी तनख्वाहें इतनी ज्यादा होती हैं। गवर्नमेंट ने 1 साल से इनसे नेगोशिएशन करा। प्राइम मिनिस्टर साहब मिले थे, वजीर खजाना साहब मिले थे, शिजात अजीम साहब हमारे स्पेशल एडवाइजर जो हैं प्राइम मिनिस्टर के वो मिलते रहे हैं, मैनेजमेंट मिलती रही है इनसे। अब इस बार जब प्रोटेस्ट हुआ तो हमने कहा हम चलो 6 महीने डिले कर देते हैं, लेकिन 300 अरब रुपए का नुकसान है। हमने कहा हम ये भी लिख के देते हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, हम ये भी लिख के देते हैं कि किसी की तनख्वाह कम नहीं होगी। और मुझे समझ नहीं आता कि हुकूमत क्या अश्योर कर सकती है, लेकिन बहरहाल हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। वी आर हैप्पी टू टॉक टू देम। जी ठीक। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। PIA के जो चेयरमैन हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं नासिर जाफर साहब, वो इस पे क्या कहते हैं और शेख रशीद जो अपोजिशन की तर्जुमानी करते हैं वो PIA के मामले में क्या मौक़िफ़ रखते हैं, सुनाते हैं आपको मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको सुनाया कि मुसाफिरों की हालत ज़ार पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे क्या है। इस हवाले से हमने रब्ता किया है PIA के मुस्तफ़ी चेयरमैन नासिर जाफ़र साहब से। बहुत शुक्रिया नासिर साहब डॉन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो इस वक्त PIA को पिछले कुछ अरसे से माली बहरान का सामना है, उसकी वजूहात क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं उसकी? लॉसेस क्यों हो रहे हैं और क्या वजह है, वो तो सबके सामने है कि ऑल अलोंग द लाइन जो भी डिसीजन मेकर्स थे उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं मजबूरी में अपने जिस तरह से भी, मगर ऑब्वियसली those decisions were not the right decisions. तो लॉसेस एक्यूमुलेट होते गए हैं। आज आप मुझसे पूछेंगे कि लॉसेस हुए पिछले साल 2015 के, तो उसके मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन वजूहात की वजह से लॉसेस हुए हैं कि भाई पैसे ही नहीं है आपके पास, आप मकरूज हैं, आप हर वक्त कर्जे पे कर्जा लिया चले जा रहे हैं, इंटरेस्ट पे करने, इंटरेस्ट पे किए जा रहे हैं और 300 बिलियन का आपका खसारा है, लॉस और लोन्स। तो नटशेल आप पूछती हैं कि भाई किस तरह से इसका जवाब दिया जाए। जवाब यही है कि जी अगर आपके पास जब नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए आपके पास बर्दाश्त नहीं थी। और देखिए ये जो रूट्स बंद किए गए हैं, जो भी हुआ, जहाज आपके पास ये ख्याल हो जाना चाहिए कि आप जो मुझे कहा गया 18 से 21 जहाज रह गए थे आपके पास 2013 में। अब उसको रिवाइव करके अब 38 जहाजों तक लाएं और कोशिश थी कि 40 जहाज आ जाते, पता नहीं ये मसला
झगड़े का पड़ा हुआ है, तो जिस वक्त तक ये नहीं हल होता है तो हम आगे भी जा नहीं सकते। मगर हमारा जो है, हमारा हाल जो बुरा हुआ है और कंसिस्टेंटली बुरा रहा है और रहेगा, मैनेजमेंट स्टाइल हमारी जो है मजबूरन, और फिर अभी आपके सामने ये जो डिक्टेट हमें मिल रहा है और डिक्टेट मिलता रहा है और मिलता रहेगा पीआईए को जब तक कि ये मसला हल नहीं होगा। नासिर साहब, ये भी बताइएगा कि जो इंटरनेशनल रूट्स दूसरी एयरलाइंस को दिए गए हैं उसकी वजूहात क्या थी? मुलाजमीन का ये कहना है कि यही वो रूट्स हैं जिसकी वजह से पीआईए की निजकारी की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इन रूट्स को दूसरी एयरलाइंस को देने से पीआईए को क्या फ़ायदा हासिल होगा? 2013 में these routes were open. The losses came to 42 billion for PIA. And in 2014, I believe these routes were closed down and the losses were reduced to 29 billion. नासिर साहब, क्या आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि पीआईए में वाक़ईतन सियासी भर्तियां हुई हैं जिसकी वजूहात से आज इसको निजकारी की तरफ ले जाया जा रहा है, और मौजूदा सूरत हाल को किस तरह मैनेज और टैकल किया जाना चाहिए? आपके इल्म में है नहीं कि मुल्क में क्या होता रहा है इतने सालों में। जब भी कोई गवर्नमेंट आई है, कुछ गवर्नमेंट ने लोगों को बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट भी है, कुछ गवर्नमेंट ने लोगों की छाटी की। 2000 से ज्यादा आदमी कम हो गए 2.5 साल में, और हम अगर हमारे बड़े हैं तो 611 बड़े हैं, जिसमें से 500 वो टेक्नीशियन थे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थे, 3 साल से इंटर्नशिप कर रहे थे, उनको लिया गया है। और 1.5 साल में 1.25 साल जो मेरा गुजरा है और 1 साल जो मुझे कहा भी गया है कि ऐसे कोई लोगों को दिया नहीं गया है जिनकी जरूरत नहीं थी। बार बार ये पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया गया था, दूसरी तरफ भी कि जी आपके पास एक लीगल ऑफिसर को आपने लिया है इतनी बड़ी तनख्वाह पे, तनख्वाह भी पूछी गई, बताया भी गया, और मैंने ये भी बताया कि एक ही डील में उस बंदे ने हमारे लिए 10 से 12 बिलियन डॉलर बचाए। जी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जाफर साहब। ये थे चेयरमैन, मुस्तफ़ी चेयरमैन पीआईए नासिर जाफर साहब। और इस हवाले से जो अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हैं शेख रशीद, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। शेख रशीद साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शेख साहब। पीआईए के हवाले से आपकी गहरी निगाह, ये बताइएगा कि क्या निजकारी ही पीआईए का वाहिद हल है या इसके अलावा भी कोई हल है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि इनको ऑयल से भी इन्होंने फायदा नहीं उठाया, जो सबसे बुनियादी वजह है कि कहाँ 122 और 118 और कहाँ $30 पे आ गया है। और इन्होंने अपने इम्पोर्टेंट जितने स्टेशन है, शिकागो हो गया, स्पेन हो गया, दूसरे मुल्कों में है, वो सारे इन्होंने दूसरी एयरलाइंस को दिए हैं। और अब इनको 2-2 साल तक प्राइम टाइम भी ये नसीब नहीं होगा इनका। और अपने 2-2 साल तक ये मार्केट बनाते हैं, और मार्केट बनाने के बाद अपने पड़ोसी मुल्कों को दे देते हैं, अपने जहाज उठा लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप सवारी लेके जाएं। ये करप्ट माफिया है, और शुजात अजीम से लेके और ये सारे लोग वो हैं जो अपनी सर्विसेज एयरपोर्ट पे सर्विसेज चलाते हैं। और असल में आप देखें कि जब 18 जहाज थे उस वक्त की सीट्स देखें, रेवेन्यू देखें, और 38 जहाज में देखें, कोई फर्क नहीं है, बल्कि कम होगा। यहाँ पे इस कदर नाअहली और कोताही है कि इनसे ये एयरलाइन नहीं चल रही थी और कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे। जब तक कॉम्पिटेंट लोग नहीं होंगे उसका हाल इन्होंने ये निकाला कि इसको हम एक हिस्सा इसका वो दूसरी किसी एयरलाइन को दे दें। शेख साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हुकूमत ने इस एहतजाज को टैकल किया, क्या यही राइट तरीका था कि लाठी गोली चला के इसको टैकल किया जाता, या इसके अलावा भी कोई और तरीके थे जिसके जरिए इसको टैकल किया जा सकता था? देखें जी, वो तो मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार हैं। मुज़ाकरात करने की बजाय आप ये कहें मैं पर काट दूंगा, एक वजीर कहे और कहे कि हमने मुतबादल पायलट रख लिए हैं, ये को ट्रक तो नहीं चलाना। और प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये बयान दें कि 1-1 साल कैद हो सकती है, नौकरियों से चले जाओगे, जेल जाओगे, ये कोई तरीके नहीं है। जो मुज़ाकरात करते हैं पॉलिटिकल लोग, वो ठहराव से करते हैं, वो पेशेंस से करते हैं, और वो मुतबादल सामने रखते हैं। अगर ये होगा तो ये हो, अगर ये होगा तो ये हो। इन्होंने तय ही कर लिया कि इन्होंने निजकारी करनी है, दुनिया इधर की इधर हो जाए। ठीक। शेख साहब, ये भी आखिर में बता दीजिएगा कि
आप क्या समझते हैं कि खसारे की वजूहात क्या हैं, और PIA में जो मुलाजमीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और जितनी भारी भरकम सैलरियों पे इन्होंने कुछ अफसरान को ख़ास तौर पे रखा है, क्या वो वजूहात खसारे की हैं या कुछ और हैं? ये कर्जा लेने के लिए हमें गिरवी रखनी है इस एयरलाइन को, और अगर ये एयरलाइन के मुलाजम हुए हैं तो ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में कितने हुए हैं। उतने ही हुए हैं जितने पीपल्स पार्टी। इन्होंने 2 सालों में इतने मुलाजम भर्ती किए हैं, सीक्रेटली खामोशी से अपने बंदों को एडजस्ट किया है, जितने पीपल्स पार्टी ने 5 साल में किए थे। सो ये हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू शेख रशीद हमें क्लियर कर रहे थे। नासिर जाफर साहब की गुफ्तगू भी हमने आपको सुनाई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया कि PIA में वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर इसको खसारे में डिक्लेयर किया जा रहा है। बिल्कुल इसके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा मुलाजमीन क्या कहते हैं, जो PIA के चेयरमैन थे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, अपोजिशन का कहती है, और ख़ास तौर पे जो इसका मेन फोकस है, जो मुसाफिर हैं जो इसकी वजह से ख्वार हो रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो क्या कहते हैं, हमने आपके सामने रखा। और ये सारे डॉक्यूमेंट भी हमने आपके शेयर किए। बहरहाल ये एक कौमी एयरलाइन है, नेशनल कैरियर है। इसके हवाले से हुकूमत को बहुत बेहतर से अपने इकदाम लेने चाहिए। उन वजूहात को जानना ज़रूरी होगा कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से PIA मुसलसल पिछले कई सालों से खसारे का सामना करना पड़ रहा है। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। देखते रहिए डॉन न्यूज़।